मैं डॉक्टर राजीव रंजन पटना में अभी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वाराणसी BHU से किया और उसके बाद से मैं यहाँ कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज हम विवेचना करने जा रहे हैं, विमर्श कर जा रहे हैं, क्योंकि अब ठंड ने दस्तक दे दिया। ठंड ने दस्तक दे दिया तो आपको सतर्क होना है। तो सतर्क तो बहुत सारे चीज़ों के लिए होना है कि आपको ठंड नहीं लगे, खांसी नहीं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ा अहम सवाल उठता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और हार्ट के मरीज़ हैं तो आपकी सतर्कता को दुगनी हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का इंसिडेंस और स्ट्रोक का इंसिडेंस, लकवा का इंसिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि ठंड के मौसम में वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में सारी नलियाँ सिकुड़ती हैं, जो पानी का पाइप होता है वो भी सिकुड़ता है। तो आपके जो खून की नली हैं वो सब भी सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो आपने जो दवा ले रहे होते हैं उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और आप पता चला कि वही दवाई उसी डोज में आप लेते चले गए, और सवेरे जब आप उठे और जब सीधे कोल्ड एक्सपोजर में गए, हवा का एक्सपोजर हुआ और ठंडी जो हवा चलती है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको तुरंत हार्ट अटैक भी हो सकता है, तुरंत आपको लकवा भी हो सकता है। इसके लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि पूरे ठंड अभी तो दस्तक दिया है, धीरे धीरे ठंड और अपने पूरे शुमार पर चढ़ेगा, पूरे परवान पर चढ़ेगा। तो जब ठंड परवान पर चढ़ेगा तो उस समय से बचने के लिए अभी से ही आप सतर्क हो जाएं और हर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आप अपना ब्लड प्रेशर का चेक कराते रहें, हार्ट का चेक कराते रहें। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बहुत सारे लोगों को जो आदत होती है कि सवेरे 6 बजे मॉर्निंग वॉक में निकल गए। ये बिल्कुल घातक प्रवृत्ति है और ये बहुत ही खतरनाक आदत है, क्योंकि 6 बजे 7 बजे आपको जब ठंडी हवा बह रही हो, कोल्ड वेव चल रहा हो, उस समय अगर आप खास करके ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं तो कृपया मॉर्निंग वॉक न जाएं, क्योंकि उस समय एक खतरे का ही संकेत हो सकता है कि अचानक आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अचानक आप गिर सकते हैं, लकवा मार सकता है। तो इसलिए जब तक पूरा धूप न हो जाए, टहलें जरूर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर में बैठे रहें, घर में बैठे रहेंगे वजन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, हार्ट की टेंडेंसी और बढ़ेगी। तो इसलिए खाना जो ठंड के मौसम में होता है कि बहुत सारे लोग तेल घी का सेवन ज़्यादा करते हैं, फ्राइड चीज़ घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, खाने का आनंद भी आता है, पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, तो लोग खाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। टहलना कम हो जाता है क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है, आपके अंदर एक आलस का संचार होता है, वो नहीं करना है। टहलना जरूर है, थोड़ा रिशेड्यूल कर दीजिए टाइमिंग को। पूरा जब धूप अपने इस पर चढ़ जाए, धूप पूरा हो जाए, उस समय आप जाएं और टहल के आप आएँ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है सारे लोगों से, खास करके BP और हार्ट के मरीजों के लिए, कि ठंड के मौसम में अपना एहतियात कुछ विशेष तरह से करें ताकि आपको आने वाली जटिलता से आपको छुटकारा मिल सके, आप उसे महफूज रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवाई का डोज है उसमें आपको हमेशा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि कितने हो सकता है 40 मिलीग्राम का डोज आपको 80 मिलीग्राम डोज करना पड़े, हो सकता है कि एक दवाई जब चल रही तो 2 दवाई चलना पड़े, 2 दवाई अगर चल रही तो 3 दवाई की ज़रूरत पड़े, तो आप इसमें सतर्क रहिएगा। दूसरा कि कभी भी जब बाहर निकलिए तो गर्म कपड़ों से पूरा सुसज्जित होकर निकलिए, ताकि ये ठंड रूपी दैत्य आपके अंदर प्रवेश न कर पाए। तो वो गर्म आवरण से अपने आप को बचा के रखिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, घर के बाहर घर की दहलीज के बाहर पाँव पड़ते ही आप अपने को बिल्कुल गर्म कपड़ों से लैस कर लीजिए, ताकि ठंड का आक्रमण से आपको बचाना हो। और रात में कई बार होता है लोग कि जैसे बाथरूम में गए, अचानक एहसास हुआ बाथरूम का, वो निकल गए उसी तरह से जैसे लिहाफ में अंदर थे और अचानक निकल गए और वहाँ पर उनको कोल्ड एक्सपोजर हो गया शायद। तो एक तो धीरे धीरे पोस्चर करें, अगर निकले हैं तो हड़बड़ा के बाहर न निकल जाएं, बल्कि पहले बैठें फिर उठें, मतलब उसमें थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। धीरे धीरे आप उठें, गर्म कपड़ों को ऊपर रख लें, तब बाथरूम की ओर जाएं।
कई बार सडन फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर होने से आपके अंदर वो खतरा हो सकता है और आप पुनः हार्ट अटैक चाहे कोई भी लकवा वगैरह से आपके ग्रस्त हो सकते हैं, जो ज़िंदगी भर के लिए आपको परेशानी का सबब बन जाएगा। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे की ज़िंदगी को विश्रांति रहना है तो ठंड से बचाओ, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रात के अंधेरे में उठें बाथरूम के लिए तो ज़्यादा सजग रहें और डॉक्टर से बराबर कंसल्ट में रहें, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर मिलते रहें, उनका सुझाव लेते रहें। आप हमेशा ठीक रहेंगे, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं।